इवनिंग शिफ्ट 24 जनवरी 2026 फिजिक्स के कुछ और क्वेश्चंस देखिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में दिया है आपको 3.2 वोल्ट वेवलेंथ लेमडा के लिए। ओके, वेवलेंथ को डबल कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो जाता है। यस, कम हो रहा है। फाइंड द वेवलेंथ लेमडा। ठीक है, सो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता है, फॉर्मूला इज एनर्जी होती है Hc अपॉन लेमडा। ओके, that is -5 ओके इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी होती है वी नॉट, तो ये फॉर्मूला लगेगा भाई। ठीक है, सो जब वेवलेंथ लैम्डा है तो आपने वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखना है यहाँ पे 3.2, तो मिल गया Hc अपॉन लैम्डा -5 इज इक्वल टू वी नॉट की वैल्यू हम 3.2 लिखेंगे ना, तो 3.2 ई हो गया है। ठीक है, तो ये आ गई आपकी, यहाँ से आप फाई निकाल लो, इसको ले जाओ परे और इसको ले आओ रे। ओके, तो यहाँ से फाई हो गया Hc अपॉन लैम्डा -3.2 ई। ओके, तो एक तो ये काम हो गया इक्वेशन 1 जो हमने पहला ये पढ़ा। अब वेवलेंथ को डबल किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो गया। ठीक है, 0.7 हो गया। तो अब वेवलेंथ को डबल करते हैं तो ये होगी पहली सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन में वेवलेंथ को डबल करो, इसका मतलब हो गया Hc अपॉन लैम्डा की जगह हो गया 2 लैम्डा -5 इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया कम 0.7 इंटू ई। ओके, तो फाई की वैल्यू को यहाँ से पुट कर दो यहाँ, आपके पास हो जाएगा। देखो अब इसको सॉल्व भी करना है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ Hc अपॉन 2 लैम्डा -5 मतलब माइनस ये Hc अपॉन लैम्डा माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 3.2 ई इज इक्वल टू 0.7 ई। ठीक है, सो अब यहाँ हाफ है और यहाँ 1 है, तो माइनस हाफ ही बचेगा। ठीक है, माइनस हाफ Hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, इसको ले जाओ इस तरफ, तो ये बन गया देखो 0.7 -3.2 पर जाके माइनस हो जाएगा और ये आ गया कॉमन। ओके, सो यदि मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ से 3.2 -0.7 कितना रहेगा भाई, 12 में से 7 गया 5 और ये रहेगा 2.5। ओके, 2.5 माइनस के, तो यस, तो माइनस के 2.5 यहाँ होंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट और राइट साइड में। ठीक है, ये माइनस इसे कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ से लैम्डा निकाल लो कितना हुआ बस। तो यहाँ से देखो, आप ध्यान से देखें तो ये ई की वैल्यू में पता ही है क्या होती है, दी भी हुई है, यहाँ पे नहीं दी हुई है। ओके, तो इसका मैं रेसिप्रोक को ले लेता हूँ 1 करके, तो बन गया लैम्डा अपॉन Hc इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.5 ई। तो इससे यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू Hc अपॉन 2.5 ई। ठीक है जी, Hc चले गया इधर को ना ऐसे, तो आपके पास लैम्डा आ गया यहाँ से Hc अपॉन ये हो गया 25/10 ई। ठीक है, तो ये हो गया 5 का बड़ा पड़ दो, 5 5 25, 5 दूनी 10। सो भी लैम्डा आ गया यहाँ से 2 चला जाएगा ऊपर को, 2 Hc अपॉन 5 ई ये आएगा। देख लेते हैं दोबारा कहीं गलती तो नहीं हुई है यहाँ। ठीक है, यहाँ ठीक है, लैम्डा को डबल किया तो ये फाई की वैल्यू फिर मैंने यहाँ पुट कर दी, ये थी हमारी फाई की वैल्यू Hc अपॉन लैम्डा माइनस, हाँ ठीक है, फाई वाले को चला गया था और आ गया। ठीक है, फिर आपने ये वैल्यू यहाँ लिख दी फाई की, तो माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, पर जाके ये माइनस कट गए। ठीक है, हाफ -1 में से हाफ गया तो माइनस हाफ ही रहेगा। ठीक है, कट गया ये भी। सो वही 3.2 में से 32 में से 7 गए तो वो 25 रहते हैं, -2.5। ठीक है,
तो जी यहाँ पे एच सी अपॉन लेमडा, ये माइनस कट गया, ठीक है। इसके बाद कहाँ किया, इसके बाद कहाँ है, एच सी अपॉन 2 लेमडा। अच्छा 2 उधर चला गया, हाँ यहाँ थोड़ा गड़बड़ाला है। ये 2 जो है ना, लेमडा अपॉन एच सी किया यहाँ पे हमने, उलट किया ना, तो लेमडा यहाँ था 2 था, यहाँ ये था, यहाँ 2, ये ठीक है जी। अब ये लेमडा निकालना है तो 2 को यहाँ पे भगा दिया, तो वही एच सी लेमडा हो जाएगा यहाँ से 2 एच सी। लेमडा जो है वो 2, ये 2 कहाँ गया, ये 2 आएगा नीचे, ये आ गया नीचे, ठीक है। अभी नीचे आ गया तो यहाँ एच सी ऊपर चला गया, बिल्कुल ठीक। तो 2.5 गुणा 2 5 होता है भाई, तो यहाँ थोड़ी सी गलती हुई थी, ये गलती नहीं करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 2.5 इंटू 2 5, तो हो गया 5e, एच सी अपॉन 5e है आज का आंसर। अब एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी ऑफ जो भी लाइट है यहाँ उसकी वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ वैक्यूम है, और 5e की वैल्यू 1.6 इंटू, तो ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ बतानी है, 6.6 10 की -34 है ना, ये इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ ओवर 5 है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 248 इंटू 10 की -9 मीटर आ जाएगा ये। तो लैम्डा मतलब आपके पास आ जाएगा 248 नैनोमीटर। कैलकुलेशन है इन क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, तो ऑप्शन जाएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है, क्या बोलते हैं उसको, रे ऑप्टिक्स का। ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस लेंस की स्टूडेंट ने रिकॉर्ड करी ये, ओके ओके ठीक है। एंड पावर ऑफ द लेंस जो 5 डायोप्टर थी, इसका मतलब ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव पावर है इसकी। करेक्ट रीडिंग कौन है, पहले तो आप देखोगे यदि आपकी इसकी 5D पावर है तो फोकल लेंथ होगी 100/f डायोप्टर में आ जाएगी। तो 100f जो है वो आपका होगा सेंटीमीटर में, तब होता है फॉर्मूला। तो यहाँ सेंटीमीटर में आएगा f, ठीक है, 100/p, और ये आ जाएगी सेंटीमीटर में। तो f इज इक्वल टू 100/p, 5 डायोप्टर है तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर आनी चाहिए फोकल लेंथ। अब इन रीडिंग्स में देख लो भाई कौन सी रीडिंग ठीक है। सो हम इसको चेक कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन ये 2 बोल रहा है, तो 2 में कौन कौन सा है, पहली और चौथी रीडिंग चेक करते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट में उसने रीडिंग ली है, देखो ये रीडिंग है उसकी, यहाँ पे P -30 है U और V है 60, ठीक है। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/-U + 1/V इज इक्वल टू 1/f, ये होता है ना। तो यहाँ से f हो जाएगा UV और प्रोडक्ट, और नीचे जहाँ माइनस है उस दूसरे के साथ हो जाएगा ओनली U - V होगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस में वैल्यू ले लेते हैं -30 60, ये हो गया U और ये हो गया V, पुट करो -30 × 60 अपॉन -30 - 60, ठीक है। दूसरे केस में पुट करो चौथी वैल्यू कौन सी है, -25 और 50, -25 और 100, ठीक है। तो ये f कितना आ जाएगा इस केस में देख लेते हैं। जैसे माइनस ये u है, ये v है ना, ऐसे ये u है, ये v है। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो आप ध्यान से देखें तो -25 इंटू 100 अपॉन -25 - 100, ठीक है। u नेगेटिव होता है ना, ये तो ये आ जाएगा -2500 अपॉन -125, माइनस कैंसिल हो गया, फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है, अच्छी बने 125 और ये आ गया 100 इक्वल टू आ गई 20 सेंटीमीटर। तो चौथी रीडिंग तो ओके, कुछ फोकल लेंथ आ गई 20 है ना, तो आनी 20 चाहिए ना डायोप्टर, 5 डायोप्टर के हिसाब से। यहाँ आपका हो जाएगा ये माइनस, उसको ऐसे रखो, लगी हुई हो जाएगा -30 × 60, नीचे चेक करो क्या आया, -90, माइनस करो कैंसिल, और 30 3 करो 90, और 3 2 20, तो ये 20 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है भाई,
मतलब आपकी जो रीडिंग है तो 2 एंड फर्स्ट एंड फोर्थ रीडिंग ओके है, क्योंकि उसके हिसाब से 5 डायोप्टर वाला लेंस के हिसाब से पावर फोकल लेंथ आनी चाहिए 20 सेंटीमीटर, जो आ रही है इजीली। तो ऑप्शन 2 में फर्स्ट और फोर्थ रीडिंग उसकी ओके थी। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम बाद ऐसे क्वेश्चन आना शुरू हुए। अब हाफ लाइफ है, रेडियो एक्टिव सैंपल दिया हुआ है, एक्स डेज के बाद 25 सैंपल बचा, मतलब डीके नहीं हो पाया, अनडिकेड सैंपल है। ठीक है, तो यदि अनडिकेड सैंपल है तो फिर जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है अनडिकेड सैंपल का n/n0 इज इक्वल टू हाफ की पावर गिवन टाइम अपॉन हाफ लाइफ, ये होता है फॉर्मूला। और 25% ऑफ ओरिजिनल बचा, ये मतलब 25/100, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ कितने दिनों के बाद, टी हाफ दिया हुआ है तो आपने स्मॉल टी निकालना है, तो टी को ऐसे स्मॉल कैपिटल जो आपका टी, इट इज हाफ लाइफ पीरियड, इट इज गिवन 245 डेज। ओके, ये टाइम निकालना है, तो इसको काट के आ गया 1/4, ठीक है जी, फिर आ गया हाफ टी की टी अपॉन 245। ओके, इसको भी बेस इसका हाफ हो गया, पावर 2 लिख सकते हैं, फिर हाफ की पावर आपके पास आ जाएगा ये टी अपॉन 245, बेस सेम है दोनों तरफ, तो पावर्स को कंपेयर कर दो, पावर कंपेयर करेंगे तो टी अपॉन 245 इज इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक है, पावर कंपेयर कर दी, तो यहाँ से टी आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 245 इंटू 2, सो टी आ जाएगा 490 डेज। तो ये था डेज में आएगा। ओके, सो ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है, ये देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि आपने आइडियल गैस ऑफ मोलर मास दिया। ओके, मोलर मास इसको दी जाती है 300 जूल हीट। ओके, तो 300 जूल हीट दी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ओके, इट्स टेम्परेचर चेंज हो गया 20 से 50, सी बी है, सी बी, तो यदि सी बी जो है इसका 7/2 आ रहा है, आर इतना ऐसा ही, तो मास ऑफ गैस निकालो, ग्राम में अप्रॉक्सीमेटली निकालना है। तो भाई इसमें जो हीट गिवन होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो रहती है NCB डेल्टा टी, है ना, यहाँ n नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है हाँ मास ऑफ गैस ओवर मोलर मास। बस ये चीज़ आपको यहाँ पता होगी, यहाँ तभी हो पाएगा क्वेश्चन, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ गैस ओवर मोलर मास, ठीक है, तो मास ऑफ गैस को मतलब m बोल देते हैं हम, और मोलर मास यहाँ दिया ही हुआ है 50 ग्राम, तो आपने n की जगह ये भरना है। ठीक है, तो यहाँ भरिए, देयरफॉर आपका Q आ जाएगा n नंबर ऑफ, मतलब n की जगह लिखेंगे m/50 मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास। ठीक है, Cv की वैल्यू लिखोगे 7/2 R। ओके, R की वैल्यू लिखोगे 8.3, ठीक है, और आगे लिखोगे डेल्टा टी, डेल्टा टी हो गया 20 से 50 गया तो बड़ा माइनस छोटा टेम्परेचर, तो ये बनेगा भाई यहाँ से Q जो है कितनी हीट दी थी 300 जूल, तो यहाँ लिख दोगे 300, ठीक है, m/50 7/2, R की वैल्यू दी हुई है 8.3, और ये आ गया 30, 50 - 20 हो गया 30, तो भाई इसमें ये 0 से कट गई, और क्या कटा, ये बन गया 10, 3000, तो यहाँ से m निकाल सकते हैं इसलिए आप। सो m आ जाएगा यहाँ से, मैं 5 दूनी 10 हो गया, तो 300 गुना 10 इधर चला गया, बटे m के साथ जो ऊपर बैठे हैं वो नीचे आ जाएंगे, 7 3 हो गया 21 गुना 8.3, ये आ गया। इसको करोगे तो आ जाएगा लगभग m इज इक्वल टू लगभग आ जाएगा 17 ग्राम, 17 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसको आपको अप्रॉक्सीमेटली पूछा है इसने, तो ये आ जाएगा मास ऑफ गैस इज 17 ग्राम। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है ये कैपेसिटर्स के ऊपर है।
तो भी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसे करना हो ढंग से, लेंथी बनता है क्वेश्चन है ना। प्लेट का एरिया सही है ना सबका, ठीक है। एरिया में यहाँ दावाएँ करना है, ए एरिया वाली प्लेट है सारी। तो ये थोड़ा छोटा कर दिया है यहाँ पे, इसको थोड़ा बराबर कर लो, ठीक है। तो ये K1 K2 के डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो यहाँ इंट्रोड्यूस किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब वगैरह इसमें डालते हैं, तो वो K1 ग्रेटर देन K2 हो यदि, तो विच ऑर्डर ऑफ C इक्विवेलेंट फॉर 3 गिवन कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट। इस कॉन्फ़िगरेशन का जो पहली कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रही है, ये पहली कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रही है, इसका जो इक्विवेलेंट है वो आ गया C1, दूसरी वाली का आ गया C2, तीसरी वाली का C3। तो पूछा है कि इनमें कौन सा सीक्वेंस में ओके है, ठीक है। सो इसको करने के लिए आपको काफ़ी चीज़ों का नॉलेज ज़रूरी है। तो पहले आपको पता होना चाहिए, मान लो ये स्लैब्स नहीं डली हैं, मतलब ऐसे आपका कैपेसिटर ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो यदि मान लेते हैं कि स्लैब्स नहीं डली हैं, तो आपका जो कैपेसिटर है वो ऐसे है, देखो ऐसे आगे एक प्लेट, ठीक है, ये आ गई एक प्लेट ये, और दूसरी प्लेट ये, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस ले लो टी, और एरिया इस प्लेट का और इस प्लेट का दोनों का सेम, ठीक है। एरिया ले लो ए, यहाँ वैक्यूम है भी, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा उसको C0 बोल देते हैं, होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये तो आपको बताना चाहिए, ठीक है। यदि आपको ये पता है तो फिर आप आगे बड़े आराम से इसको कर सकते हैं, देखो। और जब भी आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं इसके बीच में, तो यदि वो पूरी इसने कवर कर ली और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो कैपेसिटेंस यहाँ K टाइम्स हो जाएगा, मतलब स्लैब डालने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ उसने अलग अलग तरीके से डाली है, तो पर ये दो ही स्लैब्स हैं, K1 वाली है और K2 वाली, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स दिए हुए हैं K1 K2। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पहले कैपेसिटर की। चलो इस पे आ जाओ, है ना। तो इसमें देखो यहाँ बीच में से काट दिया, ठीक है। तो इसको वाली इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ ये ऐसे डिस्टेंस D/2 रह गया, बिकॉज पहले ये डिस्टेंस टोटल D था, ठीक है। तो ये नीचे को भी D/2 रह गया, बिल्कुल ठीक, ठीक है। और एरिया इस केस में आधा हो गया ना, ये जब इसको यहाँ किया तो एरिया को यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, तो एरिया तो ये रहा। तो इसमें देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं अपर पार्ट, बीच में से काटा है, ऐसे काटा मीन्स यहाँ फिर अलग अलग स्लैब्स डाली हुई है ना। तो फिर यहाँ जो अपर पार्ट है इसका कैपेसिटेंस मैं निकालता हूँ, फिर देखता हूँ क्या आता है। तो भाई ये इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसका कैपेसिटेंस को मैं CU बोल देता हूँ। यू का मतलब है अपर पार्ट, अपर पार्ट का, ठीक है। सो यदि मैं इसको CU बोल दूँ और इसको C लोअर बोल दूँ, टोटली वाला, ठीक है। तो फिर इस CU और लोअर यदि मैंने ये निकाल लिया और फिर ये निकाल लिया, तो यहाँ डिस्टेंस बीच में ब्रेक हो रहा है, देखो ऊपर D/2 नीचे D/2। तो जब भी डिस्टेंस ब्रेक होता है तो दो कैपेसिटर सीरीज में बनेंगे, है ना। एरिया ब्रेक होता है तो पैरेलल में बनेंगे, याद रखना आपने, ठीक है। तो यहाँ तो देखो ना डिस्टेंस ब्रेक हो गया, तो इन दोनों इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ देखो ये आधे बीच में से काट रहा है, तो इसका एरिया आधा रह गया प्लेट का, इसका भी आधा रह गया, इसमें दोनों पैरेलल में, इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो ऊपर वाले के साथ सीरीज में है, ठीक है। तो बस ये है इसमें सिंपल। तो पहले CU अपर पार्ट का निकालने चला मैं, तो CU क्या होगा बताओ जरा। CU हो जाएगा आपके पास अपर पार्ट का कैपेसिटेंस, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखिए। और इसमें K1 मैंने बोला वो मल्टीप्लाई होता है K1 एप्सिलॉन नॉट। अब एरिया तो इसमें चेंज हुआ नहीं, लेकिन डिस्टेंस D/2 हो गया, तो D/2 ये हो गया, देखो यहाँ अभी 2 चला गया ऊपर को, तो ये बन गया आपके पास 2K1, ठीक है जी, 2K1 और एप्सिलॉन नॉट A/D बचा, और वो तब वाला कैपेसिटेंस है जब वैक्यूम था, तो 2K टाइम्स C0 होगा अपर वाले का, ठीक है। तो लोअर वाले का पैरेलल में है दोनों, तो इसका कितना होगा पहले वाले का, CL1 बोल देता हूँ, इसको CL2 बोल देता हूँ, ठीक है। तो भाई CL1 कितना होगा अगला क्वेश्चन। तो भाई CL1 ध्यान लगाएं, ये आगे देखो
अब इसमें भी यही फॉर्मूला लगाना है, के लगाओगे साथ में, K1 है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट है, बिल्कुल ठीक। एरिया भी आधा हो गया और डिस्टेंस भी आधी हो गई है, यहाँ से काट दिया, देखो ये आधा टुकड़ा दिख रहा है एरिया का, आधी प्लेट हो गई। तो यहाँ रखें ध्यान, dy2 और नीचे a/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a/d बचेगा, तो मतलब K1 टाइम्स हो जाएगा CL1, K1 टाइम्स शुरू वाला इसका, ठीक है। तो वैसे CL2, तो CL2 भी तुम सिमिलरली लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ स्लैब अब K2 है, तो तुम लिख सकते हो K2 C0, हो गया भाई, ठीक है। तो CL1 गया, CL2 निकल गया, CL1 निकल गया, तो CL क्या हो जाएगा, लोअर पार्ट का पैरेलल में है, तो ऐड करो इनको, तो K1 प्लस K2 ये आ गया, और आगे C0 जो है कॉमन आ गया। तो भाई लोअर पार्ट का निकल चुका है, अपर। अब ये सीरीज में है दोनों, ये इस पार्ट का आया, और ये ऊपर वाला जो है ये अपर वाला, ये ठीक है। तो ये और ये अपर वाले का है, और ये इक्विवेलेंट जो है ये नीचे वाले का है। तो अब आगे ये सीरीज में देखो, बीच में से डिस्टेंस को कट रहा है ना, डिस्टेंस कट रहा है, तो मैंने बोला डिस्टेंस कटेगा ऐसे, तो आपका सीरीज में होंगे। सो कौन कौन है सीरीज में, अपर पार्ट CU एंड लोअर वाला जो है ये क्या है, कैसे हैं, आर इन सीरीज, ठीक है। सीरीज में है तो फिर इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो उसने बोला है C1 लेना है, तो C1 आ रहा है यहाँ पे ना, तो ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम है ना सीरीज में। तो इसका और इसको देखो क्या है, ये 2K1 C0 इंटू ये सारा K1 प्लस K2 इंटू C0, ओके। और नीचे इन्हीं चीज़ों का सम 2K1 C0 2K1 C0, यहाँ प्लस C लगाना है आप, प्लस K1 प्लस K2 C0, ओके। ये इसके बाद देख लेता हूँ कितना आता है ये C0 तो ये आ गया देखो 2K1 अंदर K1 प्लस K2 आ गया ना, और C0 का आ गया होल स्क्वायर, ठीक है जी। और नीचे क्या आया 2K1 C0 और K1 C0 इधर से भी आएगा एक, तो आ गया 3K1 C0, ठीक है, प्लस K2 C0, K1 C0 है ना, और यहाँ K1 C0 एक और हो गया, तो 3K1 C0 बिल्कुल ठीक। तो भी आ गया देखो 2K1 इंटू K1 प्लस K2, ये देखो C0 का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ रहा है नीचे 3K, कौन है कॉमन, C0 कॉमन है, 3K1 प्लस K2, 3K1 प्लस K2 और बाहर C0 कॉमन है, तो एक C0 से C0 कट गया, तो ये आंसर ऊपर एक C0 बचा, तो बन गया 2K1 इंटू K1 प्लस K2 ओवर 3K1 प्लस K2 C0, तो ये था। देखो गलती नहीं किया कहीं, 2K1 अब C0 और C0 स्क्वायर हो गया, इसको मैंने छुआ नहीं, ऊपर ऐसे रहने दिया, 2K1 K1 प्लस K2 से स्क्वायर हो गया, ठीक है। और नीचे 2K1 C0 है, और यहाँ से भी K1 C0 एक और आ गया, 3K1 C0 हो गया प्लस K2 C0, ओके। अब यहाँ C0 कॉमन है, ठीक है। तो ये आएगा C1 जो इसने ये लिखा है यहाँ पे पहले कॉन्फ़िगरेशन का, ये तो इस कॉन्फ़िगरेशन सारे का जो कैपेसिटेंस आएगा ये आएगा नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 आपका सॉल्व। अब दूसरे को बड़े ध्यानपूर्वक देखो, तो सेम ही कॉन्फ़िगरेशन है, फ़र्क क्या है कि K1 की जगह क्या डाल दिया K2, K1 की जगह क्या डाल दिया है K2, इधर कुछ नहीं, इधर चाहिए इधर K2 हो इधर K1 हो, तो सेम ही बात है, तो ऊपर वाले में फ़र्क पड़ेगा ना, K2 डाल दिया यहाँ पे, यदि यहाँ K2 डाल दूँ मैं तो फिर देखो इधर, तो यहाँ फिर यहाँ K2 हो जाएगा, यहाँ K2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ K2 हो जाएगा, तो कहाँ K2 होगा देखो,
लोअर पार्ट को फर्क नहीं पड़ना है। अपर वाले में यहाँ K2, यहाँ K2 और यहाँ K2, तो मैं C2 लगा निकालना है ना, तो यहाँ से C2 होगा, मैं यहाँ पहुँच गया सीधा यहाँ 2, ये बार में K1 लिएगा क्या होगा, यहाँ K2 है, देखो K2 है, 2K2 C0 इंटू K1 प्लस K2 C0। यहाँ K1 आगे पहले K2 प्लस से होंगे, चाहे तुम K2 पहले लिख दो K1 बाद में लिखो, एक ही बात है, अपॉन हाँ इसी का 2K2 C0 ओके प्लस ये ऊपर वाला इसका सम, तो वही है जो पहले था K1 K2 K1 प्लस K2 C0, ठीक है जी। तो ये आ गया, ये आएगा, इसको देख लेते हैं कितना आएगा, C2 इज इक्वल टू, तो यहाँ से 2K2 ठीक है, K1 प्लस K2 C0 का स्क्वायर, ये देखो यहाँ K2 आएगा बस, तो ये आएगा नीचे वाला थोड़ा फर्क आएगा, बिकॉज 2K2 C0 है, तो यहाँ 3K2 C0 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, प्लस K1 C0। ये तो अगले स्टेप में C2 यहाँ से 2K2 K1 प्लस K2 अपॉन 3K1 प्लस K2 3K1 प्लस, हाँ ये तो गलती है ना, K1 की जगह क्या है यहाँ K2 है, देखो 2 है, 3K2 प्लस K1 ना, और C0 यहाँ कॉमन आ जाएगा और ऊपर वाले एक C से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा C0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लो जी दूसरा भी निकल गया, ठीक है। तो ये जो C2 इस कॉन्फ़िगरेशन का पूछ रहा था ना, वो ये वाला भी निकल चुका है, ये हमने दोनों का। तीसरी कॉन्फ़िगरेशन का निकालना पड़ेगा, तो तीसरी में क्या है कि पहले ऐसे ले लेंगे, ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में, ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में, समझे आप, ये दोनों पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, ठीक है। उसके बाद फिर बीच में लाइन कट कर रही है फिर सीरीज में। अब इसका कितना निकाला था हमने, ये बिल्कुल उसी की तरह है, कितना था दावा थोड़ी निकालना है, लोअर पार्ट का ये कितना था K1 C0, इसका होगा K1 C0, इसका कितना होगा K2 C0। तीसरा केस लगे अब करना है, भाई C3 पे चलते हैं, C3 पे चलते हैं, C3 ओके। तो भाई ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं, अपर वाली C अपर का क्या बताया मैंने, K1 टाइम्स C0 और दूसरा हो जाएगा K2 टाइम्स C0 है, देख लो इधर इसका K1 टाइम्स C0 K2 टाइम्स, वो इसी की तरह से पहले किया, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ से आपका K1 प्लस K2 हो जाएगा इंटू C0, बिल्कुल ठीक। अच्छा अपर लिखा ही हुआ, लोअर पार्ट का कितना हो जाएगा, लोअर पार्ट वैसे ही है, K2 K1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ K2 हो जाएगा शुरू बढ़ेगा, यहाँ K1 हो जाएगा शुरू बढ़ेगा, तो फिर कॉमन आपका क्या आ गया C0, फिर कॉमन आ गया, इसको चाहे K1 प्लस K2 लिखो, चाहे कुछ भी लिखो ये। तो भाई अब ये अपर और लोअर सीरीज में हो जाएंगे, ये वाले अपर का लगे पता, लोअर का लगे पता, बीच में लाइन इनको कट कर रही है, तो ये सीरीज में हो जाएंगे। अपर लोअर कैसे हैं सीरीज में, तो इसका मतलब हो गया CU एंड CL आर इन सीरीज। अब जो नेट आएगा उसको बोलेंगे C3, देयरफॉर C3 हो जाएगा इतना। वैसे भी एक जैसे सीरीज में हो क्या आंसर होता है, पॉइंट 2 हो जाता है, जैसे 4 2 सीरीज में है कैपेसिटर उसके 4 फैरेड के, तो कितना आंसर है देखो 16/8, 4 का मतलब 2 हो गया। और कर लो ट्राई, एक जैसे लो कोई 2, तो एक जैसे कोई 2 और ले लो जी 8 सीरीज में है, ठीक है, एक जैसे दोनों 8 × 8 8 + 8 16, तो 8 थे क्या आंसर रह गया 4। अब यहाँ देखो बड़े ध्यानपूर्वक तुम, तो ये दोनों एक जैसे तो हैं, ये अपर वाला है ना, ये सॉरी ये अपर वाला है, ये
और ये लोअर वाला है, एक जैसे हैं, तो आंसर इनका आधा हो जाना है। तो क्या आंसर होगा बोलो? तो आंसर होगा K1 प्लस K2 C0, ये आ जाएगा आंसर। ये C3 भी रेडी है। और बड़े ध्यान से देखो ना, तो यहाँ देखो ये देखो, ये C2 और ये C3, C1 C2 C3। अभी बताना है कि कौन बड़ा है इनमें, कौन छोटा है। ठीक है, तो भाई अब हम देख लेते हैं, इसका थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज करने से क्या होगा कि जो आपका ये है, देखो अब इसमें बोला है ना ऊपर कि K1 बड़ा है K2 से, भाई K2 ग्रेटर देन K2, K1 ग्रेटर देन K2, ये रखें ध्यान। तो मतलब ऐसे इसको थोड़ा सा इसको एग्जांपल के तौर पर देखने के, इसको 2 ले लो, K1 को 2 ले लो, K2 को 1 ले लेते हैं। मतलब K1 बड़ा है K2 से। फिर देखते हैं कौन किसका क्या आंसर आता है। ठीक है, तो भाई K1 को हम ले रहे हैं 2, लिखो यहाँ कितना आएगा, चेक कर रहे हैं आप, चेकिंग से होगा या ना, ऐसे तो पता लगाना मुश्किल लग रहा है। तो अगर 2 पर ले आए K1 को 2 और K2 को 1, तो भी बन गया 2 इंटू 2, 2 प्लस 1 हो गया 3, और नीचे है 3 इंटू K1 मतलब 6, 3 दूनी 6 हो गया ना, 6 प्लस 1, ये बन गया तुम्हारा 2 दूनी 4, 3 12/7 बन गया। ये तो 12/7 का मतलब 7 एकम 7, 7 7 49, ये बन गया इतना। C2 देख लेते हैं, और यहाँ K2 की जगह 1 और K1 की जगह 2 है ना, तो चेक कर रहा हूँ मैं, ये बन गया 1 3, और ये बन गया 3K2 प्लस 3 प्लस 2 बन गया मतलब ना। तो आगे C0 है, कितना है ये 6/5, C0 हुई था यहाँ। ठीक है जी, 6/5 कितना होता है भाई, ये 5 एकम 5 होता है, 2 5 दूनी 10 हो गया, तो 1.2 आ जाएगा। अब आप देख लो यहाँ 1.2 आ गया ये C0। K3 को देख लेते हैं, C3 को देख लेते हैं, इसको देखो K1 कितना है 2, 2 प्लस 1/2 इंटू C0, ये बोला मैंने आपको 3/2 ओनली 1.5 C0 है। तो वहां से आपको क्या दिख रहा है, देखो C1 आपका ये है, C2 आपका ये है, C3 सबसे बड़ा कौन है, C1। दूसरे नंबर पे कौन है, C3। तो वही C1 का मतलब कितना, यहाँ ऐसे मैं चेक किया तो बच्चों यहाँ पे आ गया ये ये 1.71 है, 1.71 है। ठीक है, C0। ठीक है, इससे छोटा कौन है, C3 है, 1.5 C0 है, 1.5 C0 है। ठीक है, तो उसके बाद 1.2 C0 है, 1.2 C0 है। ठीक है, तो ये इससे बड़ा होता है, ये इससे बड़ा होता है। और ये कौन है भाई, ये है C1, और ये कौन है, ये है C3, और ये कौन है, ये है C2। तो ये सीक्वेंस होगा भाई, C1 ग्रेटर देन C3 ग्रेटर देन C2, C1 ग्रेटर देन C3 ग्रेटर देन C2, ये देख लीजिए आप। तो ये जेई मेन है भाई, तो ये जेई मेन ऐसे देखो, देखने में तो कुछ नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है, लेकिन करना पड़ेगा तो फिर लगेगा पता क्या हो रहा है ना। सो मेरे ख्याल से लास्ट ही क्वेश्चन था, तो ये शिफ्ट भी टफ थी भाई, है ना, मॉडरेट नहीं थी, इजी तो चलो छोड़ो, परे टफ थी। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, ओके देन।